डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है दोस्तों, लेकिन डॉक्टर निकल गया कातिल। डॉक्टर ने मार दिया, जान से मार दिया, और एक ऐसी बच्ची को मार दिया जिसने अपने जीवन के 25 बसंत भी अभी नहीं देखे थे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी आप उम्र देख लीजिए। प्राइवेट डॉक्टर के नर्सिंग होम में इनकी मम्मियों को, इसकी इन दोनों बच्चों की मम्मी को भर्ती कराया गया, और उस बच्ची को 25 साल की उम्र में ही मार दिया डॉक्टरों ने, कत्ल कर दिया डॉक्टरों ने। बहुत सारे नर्सिंग होम बलिया में खुले हुए हैं, अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनके पास ना कोई लाइसेंस है, ना कोई जिनके पास डिग्री है। किस तरीके से इनको परमिशन मिल जाती है किसी का इलाज करने की दोस्तों, और किस तरीके से ये लोग, ये गरीब लोग जिनकी की आय जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकें, लेकिन किन लोगों के मोटिवेशन से ये लोग चले जाते हैं। दोस्तों आपको याद होगा हमारे जिले में अभी अभी नगरा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, और वो घटना ये थी कि कुछ लोग अपनी घर की एक महिला को जो है वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में यहाँ पर भर्ती उन्होंने कराया था, और वहां से जब वो बलिया के लिए रिफर कर दिया उन्होंने उसकी स्थिति को देख करके, तो ड्राइवर के द्वारा, यानी कि एम्बुलेंस के ड्राइवर के द्वारा मोटिवेट करके और उसको जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कुछ इसी तरीके का मामला ये है दोस्तों। मैं हूं इस समय बलिया में, और बलिया के टाड़ीवाला गांव में हूं, और ये छोटे छोटे बच्चों की माँ बहुत साधारण सी बीमारी में मौत के गोद में समा गई है दोस्तों। हम बात करते हैं क्या हुआ, किस तारीख को हुआ, किसने किया। भैया आपका नाम बताइए। रामेश्वर जी, एक बात बताइए कि आपकी पत्नी को क्या हुआ था? सूजन था सर पेट में और दर्द था। तो पेट में सूजन था, दर्द था, तो किसके कहाँ आप इलाज करा रहे थे? करा रहे थे नगरा में, सरकारी अस्पताल में? नहीं सर, प्राइवेट में इलाज करा रहे थे। हाँ। तो क्या हुआ फिर, आखिर क्यों आप रसायन लेकर के गए? सर वो आजकल कर रहे थे, तो हमको बुझाया कि कोई परेशानी है। अच्छा, तो हम दूसरा ठगोल लेकर चले गए। तो रसायन के शिवम हॉस्पिटल का पता किसने दिया आपको? सर उनकी फुआ थी उसमें। किसकी बुआ थी? औरत की। अच्छा, आपके पत्नी की बुआ ने हाँ। आपको सलाह दी कि आप जो है वो नर्सिंग होम में चलिए। हाँ। तो आपकी बुआ वहाँ काम करती हैं क्या? जी। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो सोनी नाम है। तो वो काम करती है। उन्होंने कहा कि यदि आप नर्सिंग होम में जाएंगे तो आपकी पत्नी ठीक हो जाएंगी। हाँ, कह रही थी कि निश्चिंत रहिए, इसे कोई बात नहीं, जाते हम जब ले करके गए वहाँ पर आप, तो डॉक्टरों ने क्या क्या बोला? तो हम लेकर सुख के दिने चले गए थे सर। और उसके पहले उसको जांच कराए, 1500 रुपया लगा सर। अच्छा। खून जांच हुआ सब चीज का, तो उसमें टाइफाइड और जो कम होता है पैकलेस्ट वो कम था। अच्छा। तो उसका मैं दवा चला दिए थे। उसको दवा चलाने के बाद वो जब बोल दिया कि मैंने ठीक हो जाएगा, तो वो बोली कि ठीक है, थोड़ा ये कौन सा त्योहार आया था, जीवतिया, इसको भी जानो तो तब अपना अच्छा होगा। जी। तो अब लेकर हम लोग सुख के दिने गए थे। उस दिन उसका आ गया बिल। उसी दिन 10 बजे करीब बिल आ गया, सब तारों तोड़ नोच का फेंक दिए, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा डॉक्टर जी। तो हम लोग लेकर गए, तो उस दिन बोला कि नहीं होगा, मेरा कोई तबीयत ठीक है, ठीक नहीं है, तो शनिचर के दिन होगा। तो हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं है, तो हम घर चले आए। उसके बाद आने के बाद फिर हम देखिए दोस्तों, जहाँ तक घटनाक्रम अभी तक भाई साहब ने बताया, तो इनके अनुसार जो है ये इनकी पत्नी को पेट में सूजन या दर्द जो भी रहता था, इन्होंने स्थानीय प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाया। प्राइवेट डॉक्टर लापरवाही करते रहे। जब ये बहुत परेशान हो गए, तो ये जो है इनकी पत्नी की एक बुआ है जिसका नाम सोनी बताया जा रहा है, उसकी सलाह पर लेकर के ये लोग रसना के शिवम हॉस्पिटल में गए, और शिवम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने देखा और उनकी तरह तरह से जांच की। यहाँ पे लूट के कई तरीके हैं दोस्तों। यहाँ पर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिले में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसमें लूट का बड़ा अच्छा एक यूनिक सिस्टम है। पहला सिस्टम ये है कि किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दो कि तुम गांव में जाओ या अपने रिश्तेदारी में जाओ, लोगों को मोटिवेट करो और हमारे हॉस्पिटल में लेके आओ और मोटा कमीशन पालो। जहां तक मेरा सोचना, क्यों भैया? ऐसा संभव है ना कि सीधा सीधा कमीशन ले लीजिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ये लोग पहुंचते हैं तो उनको सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वो अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं समझते और बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं, और परिणति ये होती है कि कोई भी किसी भी वक्त मौत का शिकार हो जाता है। अब चूंकि इनकी पत्नी के बुआ के कहने पर ये वहां नर्सिंग होम में गए। नर्सिंग होम में बिजली की चेकिंग चल रही थी। उस दिन वो लोग बहुत डिस्टर्ब थे, क्यों भैया?
तो उन्होंने अगले दिन का टाइम दिया, और अगले दिन का टाइम दिया तो अगले दिन ऑपरेशन किया क्या किया? जी तो ऑपरेशन क्यों किया? ऑपरेशन किया और गई थी भीतर, तो हम नहीं गए थे अभी। हाँ। अभी रास्ते में थे हम्म। तो वो हड़बड़ा गई, उसका बीपी कम हो गया, तो वो निकाल दिए। फिर निकाल कर आए, उसके बाद हम गए तो उसके बाद देखी सुनी, मैं बोला कि क्या बात है, तो कह रही मन थोड़ा घबरा रहा। जी जी। तो हम कहने रुक जाइए, तब रुकिए। उसके बाद तो कुल बल बतिया का हम बाहर चले गए, और उसके बाद फिर वो लेकर चले गए भीतर। हम कहे कि उसे उधर से पेशाब लगा था सर, पेशाब करने चले गए। उसे आए तो देखे तो फिर लेकर भीतर चले गए थे। तो उसमें से जब ऑपरेशन जो चीर फाड़ कर दिए, उसके बाद आधा घंटा बाद, पौन घंटा बाद उसमें से निकले। कहें कि ऐसा बात है कि तुम सही नहीं है, इसका बददानी सर गया। सर गया होता सर तो उसका ब्लड अच्छा जो भी कुछ होता तो गिरता नहीं, उसके में कोई गड़बड़ी नहीं थी, ज्यादा कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद हम लोग क्या किए, तो लेकर जाए आए हम, तो बता दिए कि ऐसा बात है, आप लेकर बनारस चले जाए। हम कहे हुआ क्या? तो कुछ नहीं, इसका जो सिलाई कर रहे हैं वो नहीं रुक रहा है सर, वो नस काट दिए थे। हाँ देखिए दोस्तों, अभी तक जो भाई साहब ने घटनाक्रम बताया, अब उसके यदि हम आगे चलें तो डॉक्टरों ने इस बच्ची का, जिसके पेट में सिर्फ दर्द था या थोड़ी बहुत सूजन हो सकती है, उसको बच्चेदानी का रोग बताया। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी खेल हुआ। खेल इसलिए हुआ कि उस बच्ची के बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यदि किसी भी महिला के बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा खून गिरता है। ये बात मैंने भी प्रैक्टिकली देखी भी है। तो इस तरीके से ही ऐसा होता है, जबकि उस बच्ची में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी, ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। तो इनकी पत्नी को ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। उसके बावजूद भी बच्ची का ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन करने के दौरान कोई नस गलती से कट गई, ऐसा हुआ जी। तो ऐसा इनका कहना है कि कोई नस जो है वो गलती से कट गई, और अचानक डॉक्टरों ने इनसे कहा कि आप इनको बनारस लेकर के जाइए। इन्होंने और बोले हैं सर कि आप घर भी ले जा सकते हैं। अच्छा, घर भी ले जा सकते हैं? हाँ। अच्छा। हम बोले कि अगर घर ले जाइए मौत हो जाएगी तब क्या होगा? तो कह रहे नहीं, 10 घंटा तक ले कोई बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? हाँ, यही बताइए। देखिए दोस्तों, बरगलाने का एक और तरीका, अब उन्होंने ये कहा कि आप घर भी ले जा सकते हैं, हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर किसी व्यक्ति को ये कैसे कह सकता है कि आप बनारस ले जाइए या फिर एक काम करिए घर ले जाइए। अरे बनारस ले जाइए का मतलब ये है कि आपको ट्रीटमेंट कराना है। उस बच्ची को ट्रीटमेंट की जरूरत थी, किसी की बेटी थी वो, इन छोटे छोटे बच्चों की माँ थी वो, उसको इलाज की जरूरत थी, और डॉक्टर ने सलाह दे दी कि आप जो है अपने घर ले जाइए, 10 घंटे तक कुछ नहीं होगा। 10 घंटे के बाद क्या होगा ये भी उन्होंने नहीं बताया। कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। अच्छा, उसके बाद आपने बनारस ले गए जी। तो बनारस ले जाने पे क्या हुआ? बनारस लेकर हम लोग आराम से जा रहे थे। किसने आपको बोला कि आप बनारस के इसी अस्पताल में जाइए? वो डॉक्टर ने बोला कि उसी डॉक्टर ने? हाँ, ये कागज दिखाइए जरा। हाँ। ये देखिए दोस्तों, शिवम हॉस्पिटल रसना बलिया के डॉक्टर ने भोगाबीर लंका वाराणसी के शुभम सद्भावना हॉस्पिटल को रिफर किया अपने ही मरीज को। कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल से भी इनकी सांठगांठ है। इसलिए है क्योंकि यदि इस हॉस्पिटल से इनकी सांठगांठ नहीं होती तो कोई भी डॉक्टर किसी पर्टिकुलर नर्सिंग होम को रिकमेंड नहीं करेगा, अपने से ऊंचे हॉस्पिटल को रिकमेंड नहीं करेगा। वो मरीज से ये कह सकता है कि आप, इनकी तबीयत में ये गड़बड़ी हो गई है, आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में इनको लेकर के जाइए, आप इसके लिए स्वतंत्र है। अच्छा, वो शिवम हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आपके साथ गए थे? नहीं गए थे, वो गए थे, सब कुछ हो गया उसके बाद गए थे। अच्छा, मतलब तो जब, अच्छा, वहां ले जाने के कितने देर बाद आपकी पत्नी एक्सपायर कर गई? 11:30 बजे। 11 बजे दिन में उसका यहाँ ऑपरेशन हुआ सर। अच्छा, दिन में। हाँ। और वहाँ पर 11:30 बजे उसकी मौत हुई। रात में? रात में। और कितने बजे बनारस पहुँचे थे? हम लोग 4 बजे पहुँच गए। तो बनारस के डॉक्टरों ने क्या बोला? बोला कि वो ले लिया भर्ती। अच्छा, भर्ती ले लिया। हमसे पूछा कि क्या बात है, हम बोला सर इसमें सूजन था, दर्द था, और वो सब ऑपरेशन कर दिए हैं। तो बोला कि ठीक है, हम देख रहा हूँ। तो वो सब बोलकर और भर्ती ले लिया, और बोला कि ये क्या बोला जाता है सर? ये एक्सरे बोला जाता है। एक्सरे हम कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या कमियां है, उसके बाद तब हम हाथ फिर लगाएंगे। और भर्ती ले लिया था। हाँ जी। अच्छा, कितना पैसा आपका लगा यहाँ से लेके वहाँ तक? सर ये तो लमसम 40,000 रुपये लग गया। 40,000 रुपये लगा। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी पत्नी का एक्सरे है। इस पर लिखा हुआ है शकुंतला देवी। डेट दी हुई है 24/9/2022। डॉक्टर का नाम है कुलवंती हॉस्पिटल। और
इन्वेस्टिगेशन एंड पार्ट में CECT होल एब्डोमेन लिखा गया है। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है कि इसमें क्या हुआ। यहाँ पे डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं। डॉक्टर अपूर्ववीर शर्मा है, फैटल इको स्पेशलिस्ट है, और डॉक्टर अनुभा पांडे शर्मा है जो कि फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं LLRM मेडिकल कॉलेज की। तो कहने का मतलब ये दोस्तों की खेल हुआ है, खेल हुआ है, खेल बहुत गंभीर हुआ है। एक बार फिर हम आपको संक्षेप में अपनी बात दोहराते चलें दोस्तों। खेल ये हुआ है कि किसी एजेंट के माध्यम से, किसी रिश्तेदार के माध्यम से मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम में बुलाया जाता है। ये बताया जाता है कि वहां बेहतर इलाज आपको मिल सकता है। एक गरीब आदमी 40,000 रुपए खर्च करके, ये कुम्हार हैं जाति से, आप कुम्हार हैं जी, ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, क्या क्या करते क्या है सर? ये जोड़ाई करते हैं, मजदूरी। अच्छा, मजदूरी का काम करने वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवन को बचाने के लिए 40,000 रुपए खर्च करके जो है अपनी पत्नी का जीवन बचाने का प्रयास करता है। लेकिन खेल करते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम वाले, जिनका जो कि सीज है, अभी इस समय सीज है जी, हॉस्पिटल सीज हो गया। देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल सीज क्यों हुआ? क्योंकि रसना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, थी रसना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, हॉस्पिटल को सीज कर दिया। और इन्हें यह भी पता लगा है कि उस हॉस्पिटल का कोई लाइसेंस भी नहीं जी। कौन बताया? अच्छा, सीओ साहब बता रहे थे। दोस्तों, हम सीओ रसना का भी बयान आज ही लेंगे और सीओ रसना से पूछेंगे कि आखिर उस हॉस्पिटल के बारे में आपको क्या जानकारी है और क्या रहा है। कोतवाल साहब थे, थानेदार साहब थे, वहाँ पे बता रहे थे। हम लोग शाम को गए थे 2-3 लोग। अच्छा, यहाँ से बुलाया गया, क्या ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट खुलेगा? हाँ। तो वहाँ पे कोतवाल साहब इशारा किए कि बहुत सारा पेट में खिलवाड़ कर दिया, नशे उसे काट दिया है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से को सीओ साहब बलिया से किए कि इस पे तुरंत कार्रवाई। नहीं, बलिया में सीओ नहीं बैठता, SP बैठता है जी, जो भी थे। हाँ। कह रहे कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अच्छा। इसलिए यहाँ पे शिवम तो चिकित्सालय फिलहाल शिवम हॉस्पिटल बंद है इस समय बंद है। अच्छा, इस समय बंद है। देखिए दोस्तों, हम बलिया पुलिस का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक्शन लिया हॉस्पिटल के खिलाफ और हॉस्पिटल इस समय सीज है। हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आखिर स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में इतनी लचर क्यों है? इतने सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इतने सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर कोई क्यों नहीं जाना चाहता? वहां पर कोई क्यों नहीं इलाज कराना चाहता है? योगी जी क्यों नहीं? ब्रजेश पाठक जी वहां लोग इलाज कराते हैं। ब्रजेश पाठक जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिए, आप रोज हॉस्पिटलों का निरीक्षण करते हैं, आप हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं महोदय। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इनको कौन पालेगा? इनको कौन पैसा देगा? इनको कौन रुपए देगा? ये युवक मजदूरी करेगा कि इन बच्चों को नहलाएगा, इन बच्चों को धुलाएगा, इन बच्चों को खाना खिलाएगा? इनका कौन है? आज की तारीख में इनके दरवाजे पर भीड़ है दोस्तों, कल कोई नहीं होगा। कल इसलिए कोई नहीं होगा कि हर व्यक्ति जो है व्यस्त है, हर व्यक्ति अपने अपने काम में लग जाएगा। बचेंगे ये 2 बच्चे और बचेगा ये युवक जिसकी पत्नी की असमय जो है वो मौत हो गई है। बहुत बड़ा खेल हुआ है दोस्तों। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।